हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे मैं कहाँ चली गई। दोस्तों ये ना हमारे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के बेलतोला में है। हम लोग बेलतोला में अच्छा सा मेला लगा हुआ था, तो हम लोग क्यों ना ये भी एक्सप्लोर किया जाए बोल के। हर एक नया पंडाल जाने का मतलब होता है माँ का अलग रूप देखना, है ना। कहीं पे क्या चीज़ का थीम लगा रहता है, कहीं पे क्या चीज़ का थीम लगा रहता है ना। हर एक नया पंडाल में माँ को हर एक नए रूप में देखा जाता है माँ को। तो ये भी एक मोटिव था, माँ का अलग रूप देखना। हम लोग देख चुके थे। तो आप लोग मेले का भीड़ देखिए दोस्तों। मेले में इतना भीड़ था, हम लोग पैर रखने का जगह भी नहीं था। फिर भी मतलब लोगों का समझ में नहीं आता है, लोग कैसे बच्चों को लेकर इतने भीड़ में जाया करते हैं। देखिए ना, वहाँ पे ऊपर जो है जो आंटी, वो बच्चे को लेके बीच में लेके उठी हुई थी। तो वैसे भी शौक रहता है सबका, है ना, बच्चों को छोड़ के नहीं जाया जाता। तो आप लोग को मेले में क्या खासियत लगता है, आप लोग को मेले में जाके। मुझे तो दोस्तों मेन चीज़ होता है माँ का जो नया जो थीम है ना, नया फेस क्या बोला जाता है उसको, माँ का नया रूप, वो देखने के लिए एक्चुअली मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसलिए मैं भी नया नया पंडाल एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो मेले में मुझे यही चीज़ देखना रहता है, और नया नया खाने का सामान, हर चीज़ को ट्राई करना नए नए। और वैसे भी मेले पे जितने भी बिछड़े हुए दोस्त होते हैं, कभी कहाँ, तो मेले पे ना लोकल मेला जब रहता है ना, वहाँ पे ना दिख जाया करते हैं। तो ऐसे ही हुआ, मैं भी 2 दोस्तों से मिली थी वहाँ पे। हालांकि उनके साथ बहुत दिन हम लोग बात नहीं कर पाए थे, क्लासमेट थे हम लोग। तो उनसे बातें हुई। तो उसके बाद इतने भीड़ में ना हम लोग, आप लोग देखे ही थे, इतना भीड़ था। कोई मतलब कैसे भी हम लोग उठ गए यहाँ पे। ये था ड्रैगन, रेलगाड़ी की तरह। आप लोगों को तो पता ही है, मैं कुछ बड़े चीज़ में उठ ही नहीं पाती हूँ, चढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो ये जो ड्रैगन है ना, उसमें भी डर लग रहा था। मैं भाई को बोल रहे थे, भाई पकड़, मैं गिर जाऊंगी बोल के ऐसा बोल रही थी। फिर जब ये मिला के 2 बार हुआ, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, कुछ भी नहीं होता अच्छे से पकड़ने से। तो अभी ख़त्म होने के स्टेज पे आ गया। ये भी 6 राउंड था, मे बी 6 राउंड कराने के बाद यहाँ पे रुक गया। फिर मैं भाई को पता है क्या बोल रही थी उतरने के बाद, नहीं अब भी डर नहीं लग रहा है मुझे, अभी मैं और एक बार चढ़ सकती हूँ, यहाँ पे बैठ सकती हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है बोल के उसको सुना रही थी मैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ड्रैगन में चढ़ने का। और सामने आप लोग देख रहे हैं ना कितना बड़ा, इसे बोलते हैं नागरतला, हमारे यहाँ पे बोलते हैं नागरतला। इसमें मैं छोटे से देख ही रही हूँ बस। यहाँ पे मेरा उठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसमें तो क्या, मैं जो वो ब्रेक डांस इसे नहीं बोलते, जो रुक रुक के ऐसे करके घुमा घुमा के करता है ना, अभी अभी वो दिखाऊंगी वो भी। उसमें मेरे सारे कज़न उठे थे, वहाँ पे बैठे थे, लेकिन मैं मेरे से नहीं हो पाता है। वो लोग मुझे फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि मैं किसी चीज़ में भी नहीं उठती हूँ, यही ड्रैगन के अलावा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ड्रैगन में चढ़ने का, उठने का। तो हो चुका है ख़त्म, ड्रैगन वाला किस्सा ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ किस किस में मेरे कज़न चढ़े हैं, ठीक है। ये भाई है मेरा पीछे, वही मेले वाला जो पूजा का नहीं दिखाई थी मैं, वही है यहाँ पे सारे। तो ख़त्म हो चुका है। जब चढ़ने वाला सीढ़ी इतना भीड़ था, उतरने वाला उतना भीड़ ही नहीं था, पता है आप लोगों को। नॉर्मली उतर रहे थे, फ्रीली उतर चुके। तो देखते हैं और क्या क्या होता है। और यहाँ पे भाई, मेरा जो छोटा भाई है ना, अंकल का बेटा, वो यहाँ पे चढ़ने के लिए रो रहा था, पता है। ये बच्चों का है, टॉय ट्रेन नहीं, ट्रेन नहीं, ये गाड़ी वाला है। तो बच्चों को देखिए ना, इसमें ही वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें भी मैं बैठ चुकी हूँ, मुझे इतना याद है, मैं इसमें बैठी हूँ, पापा बिठाए थे मुझे। तो ये है हमारा गैंग, काकी जी है हमारी। हम लोग बैठ के बाहर बैठ के देख रहे थे कि मेरी दीदी कहाँ पे बैठी है, भाई कहाँ पे बैठा है बोल के।
ये इतना बड़ा नागरतला देख के ही डर लग जाता है। और आप लोगों ने सुना है क्या वो नागरतला वाला इंसिडेंट जो फेसबुक में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो चुका था? मतलब एक जो लेडी थी वो नागरतला में लटक गई थी, मतलब उनका जो हेयर था ना वो नागरतला में क्या बोलते, वो जैसे कि क्या बोलते बाइक का जो चक्का नहीं होता है वहाँ पे दुपट्टा लटक सॉरी पकड़ लेने से कैसा झूलता है इंसान, वैसे ही ऊपर से नीचे झूल गई थी। और जो उनका स्कार्फ था ना या फिर सर का वो निकल चुका था, ऐसा इंसिडेंट हो गया था। तो वो वीडियो देखने के बाद तो और भी नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ में रिस्क से क्यों ले जब अपना हो ही नहीं रहा है, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतने बड़े चीज़ों पे चढ़ने का। तो इससे अच्छा तो ना ही चढ़े। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आप डरते हो तो प्लीज़ ना ही उठे नागरतला में चढ़े, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतना हम लोग घूमे ना, मतलब मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया। बहुत सारे क्लिप तो मैं लेना ही भूल चुकी हूँ, क्योंकि घूमने के चक्कर में ना सर पे रहता ही नहीं है कि हाँ क्लिप भी लेना है बोल के। इस साइड में फूड स्टॉल था, फूड स्टॉल पे आप लोग को तरह तरह का खाना, आपको क्या खाना है, चटपटा या फिर मिष्टी वाला, बहुत तरीके का फूड था, खाना था। तो अनफॉर्चुनेटली ना मैं आप लोग को खाना खाते वक्त का दिखा ही नहीं पाई क्लिप में, पता है आप लोग को खाना खाते वाला दिखा ही नहीं पाई। हम लोग खाना खा चुके थे, खाना खा के उठ के मैं दिखा रही थी कि हाँ यहाँ पे इतने सारे स्टॉल बैठे हुए थे, सब वेटिंग में थे एक्चुअली। तो हम लोग तो मिनिमम 40 मिनट्स समथिंग हम लोग बैठ के वहाँ पे वेट ही किए कब हमारा नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ना आप लोग देखिए कितने सारे रंग बिरंगी हेयर बैंड्स हैं। तो मैं तो ले रही थी मेरी छोटी बहन के लिए, मतलब दीदी की बेटी के लिए ले रही थी। तो काकी बोली मैं एक बार ट्राई करके मेरा फ़ोटो क्लिप ले लो बोल के बोल रही थी काकी, तो मैं उनका फ़ोटो क्लिप ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सा ले लूँ उसके लिए बोल के। ये पिंक वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, वो पिंक वाला मैं ले ली। तो पिंक वाला बहुत ही, एक्चुअली उसके पास ऑलरेडी था एक, फिर भी मैं ले दी उसके लिए। तो हम लोग कभी ना, हमारा जो ग्रुप था ना वो बिछड़ चुका था एक्चुअली, साथ में ही थे खरीदते टाइम। जब हम लोग निकले पता नहीं कहाँ गायब हो गए एक एक करके। तो मैं, पायल दीदी और मेरी जो काकी है वो सबको ढूंढ रहे थे कि कहाँ चले गए। तो वो तो मिले नहीं। फिर दीदी बोली चलो जब घर ही जा रहे हैं तो ये खा लेते पान बोल के ना। मेले का पान तो आप लोग को पता ही होगा, मैं तो खाती नहीं हूँ पान। फिर पायल दी बोली एक बार ट्राई कर ले, ये पान अलग होता है उस पान से बोल के। तो जब मैं खाई ना, सच में बोल रहे मेरा मुंह रस से भर गया, जैसे कि मिठाई नहीं खाते, ये पत्ता तो पता नहीं कहाँ चला गया, मुंह एकदम रस रस से भर चुका था, इतना टेस्टी था। और हम लोग थे 3 खा लिए, फिर मैं 3 अपने लिए पैक करा ली, मतलब मम्मी दीदी और पापा के लिए तो पैक करा ली। फिर यहाँ पे ना पता ही क्या इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हमारा अगर मेला में ना फ़ोन पे नहीं चलता है, मतलब नेटवर्क इतना स्लो हो जाता है जहाँ भी हम लोग जा रहे थे कुछ भी सामान लेने के लिए, क्योंकि हम लोग कैश नहीं पकड़े थे। अब अभी ये होता है कि कोई भी इंसान ना कैश नहीं पकड़ता है, फ़ोन नहीं निकालता है। तो हम लोग जितना बार ट्राई किए ना फेल 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 दिखा रहा था। तो पता नहीं ऐसा मेले पे क्यों होता है, आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग ज़रूर शेयर करना क्यों होता है ऐसा। तो हम लोग मेले पे गए थे, मेले में जाने के बाद ये सब खाए, और जो मेन कोर्स था वो तो दिखा नहीं पाई आप लोगों को। यहाँ पे बना रही हूँ मैं काकी का पान खाते हुए ब्लॉग, और काकी को बोली काकी जी मेरा भी बना लो, कि सबका मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मेरा ही वीडियो रिकॉर्ड कोई नहीं कर रहा था। दीदी बोल रहे थे चल चल जल्दी, बहुत लेट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े, वो भी फ़ोन पे की वजह से, एक्चुअली फ़ोन पे की वजह से मैं पेमेंट कर ही रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। पायल दी भी ट्राई की, उसके बाद मेरे पास कैश था, ज़्यादा नहीं था कैश, फिर भी मैं लेके रखी थी, फिर मैं वो कैश दे दी लास्ट में। उसके बाद सॉल्व होने के बाद मैं ना एक्चुअली कैश ना हर जगह पे यूज़ नहीं करती, मैं फ़ोन पे में यूज़ करती हूँ। फ़ोन पे से ना कितना खर्च हुआ वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन कैश देने से मुझे दिमाग में उतना याद नहीं रहता है, बाद में हिसाब निकालने जाने से ऐसा होता है मेरे साथ। तो हम लोग निकल गए मेले से, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हाँ कैश तो लाना ज़रूरी था। तो हम लोग चले गए
तो ना बहुत ही अच्छा लगा घूम के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये तो है रास्ते का माहौल, देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे था फ्लैग का थीम, ये रास्ते पे फ्लैग का थीम था। और क्या बोले, रास्ता इतना अंधेरा, आप लोग को पता ही है हम लोग का घर जंगल क्रॉस करके होता है। फिर मिलूंगी दोस्तों, बाय।